नमस्कार साथियों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कुछ साथियों के द्वारा यह पूछा गया था कि सर भारतीय इतिहास को जितने कालखंडों में विभाजित किया गया है और किस कालखंड में कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है, इसको बता दीजिए। तो इसके संबंध में मैंने एक वीडियो ये अपलोड किया है, जैसा कि बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। जो साथी मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी ऐसे ही नई वीडियो अपलोड हो और शीघ्र आप तक पहुंच जाए। देखते हैं भारतीय इतिहास का जो विभाजन किया गया है कालखंडों में। पहला जो कालखंड है प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल, ठीक है ना। देखिए, ये प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो विभाजन किया गया है आदि ऐतिहासिक काल के नाम से किया गया है। तीसरा जो है ऐतिहासिक काल, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल कहिए, पाषाण काल कहिए। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इसके जो कालखंड हैं इसको विभाजित किया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल है उसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, ये तो आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। पूरा पाषाण काल ये जो इसका डेट है अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल का डेट है। दूसरा जो आता है मध्य पाषाण काल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व, यह मध्य पाषाण काल हो गया। तीसरा जो है वह नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल का जो कार्यकाल है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। तो ये कालखंड जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल विभाजित किया गया है, ये प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को विभाजित करने के बाद जो है इसके कालखंड को निर्धारित किया गया है। फिर दूसरा जो आता है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो आदि ऐतिहासिक काल में जो आता है, आदि ऐतिहासिक काल में पहला आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका जो कार्यकाल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में आता है। दूसरा जो आता है वह आता आपका वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो ये आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। अब देखते हैं कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को भी विभाजित किया गया है 2 भागों में, है ना। तो ये ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यह वैदिक काल को विभाजित किया गया है। यानी पहला जो है ऋग्वैदिक काल है। दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। तो ये कालखंड का विभाजन हो गया। अंतिम देखते हैं तीसरा जो है ये आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, मुख्यतः हम ये जानते भी हैं, हालांकि ये ऊपर की जो बातें हमने आपको बताया हैं ये तो छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होता है, लेकिन मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ और आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाने चाहिए। ऐतिहासिक जो काल है, तीसरा जो देखिए, तीसरा जो ऐतिहासिक काल था, ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, मुख्यतः में जानते भी हैं। तो ऐतिहासिक काल का पहला कालखंड जो है ये प्राचीन भारत का इतिहास है ना। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, देखिए प्राचीन भारत का इतिहास जो है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक है ना। इसके कालखंड का विभाजन या कार्यकाल जो है इसका इतना है। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712
ईस्वी तक है, ठीक है ना। दूसरा जो आता है मध्यकालीन इतिहास आता है। मध्यकालीन इतिहास जो दूसरा कालखंड है वह 712 ईस्वी से लेकर के 707 ईस्वी तक है। देखिए ये 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी, तो ये मध्यकालीन इतिहास हो गया। तीसरा जो आता है आधुनिक इतिहास, है ना। तो आधुनिक जो भारत का इतिहास है वो 1707 ईस्वी से लेकर के और 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि देश की आज़ादी तक। तो ये आपका कालखंड ऐतिहासिक काल का हो गया। अमूमन हम जो ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है यही हम जानते हैं, और इसको जानना ज़रूरी है कि आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपको जानना अति आवश्यक है। ये आपका प्राचीन इतिहास है, ये मध्यकालीन इतिहास है और ये आधुनिक इतिहास है। तो इसके जो डेट हैं ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए, और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए इसके संबंध में, ठीक है ना। तो जैसा मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।